नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। ये है 33वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं 9वां स्कंद 11वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, रामचंद्र जी ने राजगद्दी पर बैठकर संसारी जीवों को धर्म मार्ग दिखलाने के वास्ते अनेक यज्ञ किए और सब द्रव्य व राज्याधिक ब्राह्मणों व ऋषिवरों को संकल्प कर दिया। तब नारद जी आदि ऋषिवरों व ब्राह्मणों ने उनको आशीर्वाद देकर कहा कि महाराज, आप त्रिलोकीनाथ हैं। अपने स्वरूप का दर्शन जो हम लोगों को दिया है उसी में हम लोग मग्न हैं। यह राज्य लेकर क्या करेंगे? हम लोगों को केवल गौदान दीजिए, जिससे अग्निहोत्रादिक किया करें। रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों को गौ आदि विधि पूर्वक दान देकर अपना देश ब्राह्मणों से फिर ले लिया और राज्य करने लगे। सातों द्वीपों ने राजा व सब देवता व दैत्यादिक उनका आज्ञा मानने लगे। प्रजा आनंद पूर्वक हरिभजन में लीन रहती थी। एक दिन रात्रि को रघुनाथ जी वेश बदलकर अपनी कीर्ति की परीक्षा लेने के वास्ते अयोध्यापुरी से निकले। सो एक धोबी ने अपनी स्त्री से लड़ते हुए कहा कि तुम मुझसे पूछे बिना एक रात्रि कहाँ बाहर रह गई थी, इसलिए तू अब मेरे घर रहने योग्य नहीं है। तुझे अपने यहाँ न रखूंगा, जहाँ तेरी इच्छा हो चली जा। मैं राजा रामचंद्र नहीं हूँ जो अपनी स्त्री सीता वर्ष दिन तक रावण के वहां रही, फिर उन्हें अपने घर में लाकर रख दिया। रामचंद्र जी यह लोक निंदा अपने कान से सुनकर राजमंदिर पर आए और उसी चिंता में रात्रि भर नींद न। प्रातःकाल शत्रुघ्न जी से कहा कि सीता को वन में ले जाकर छोड़ आए। शत्रुघ्न यह वचन सुनकर व्याकुल हो गए। उन्होंने उनकी आज्ञा न मानी। तब यही बात रघुनाथ जी ने भरत जी से कही। तब उन्होंने भी त्रिलोकीनाथ का यह वचन न माना। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा कि तुम हमारी आज्ञा मानकर सीता जी से कहो कि तुमने ऋषिवरों की स्त्रियों व गंगा जी की पूजा करने वास्ते मानता मानी थी, सो चलकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जब वह तुम्हारे साथ जाए तब तुम उनको वाल्मीकि ऋषिवर के स्थान के निकट छोड़कर चले आओ। जानकी जी को घर में रखने से प्रजा लोग मेरी निंदा करते हैं। हमारा कहना न मानोगे तो मैं मर जाऊंगा। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा वचन सुना और उत्तर देना उचित न माना, तब सीता जी ने से जाकर कहा कि तुम हमारे यहाँ चलकर गंगा जी व ऋषिपतियों की पूजा जो मानता मानी थी वो कर आओ। यह वचन सुनकर सीता जी अति प्रसन्न हुई और अनेक प्रकार के भूषण व वस्त्र ऋषि पत्नियों के वास्ते लेकर लक्ष्मण जी के साथ रथ पर चली। उसी समय बहुत अशुकनी हुई, पर जगत माता ने कुछ विचार नहीं किया। जब लक्ष्मण जी गंगा पार उतरे और वाल्मीकि ऋषिवर के स्थान के निकट पहुंचकर रुदन करने लगे, तब जानकी जी ने पूछा, हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई अच्छी तरह है, तुम क्यों रोते हो? यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने अति व्याकुल होकर सब वृतांत कह दिया और हाथ जोड़कर विनय किया कि हे माता, मैं तुमको यहाँ वन में छोड़ने आया हूँ। यह बात सुनते ही जगत माता अचेत होकर गिर पड़ी और अति विलाप करके लक्ष्मण जी से बोली, बहुत अच्छा, जो आज्ञा रघुनाथ जी की हो सो तुम करो। मेरी ओर से रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कह देना कि मुझसे जो अपराध हुआ वो क्षमा करें, क्योंकि मैं अनेक जन्म की उनकी दासी हूँ। लक्ष्मण जी गर्भवती जानकी माता को रोते हुए वाल्मीकि ऋषिवर के स्थान पर छोड़कर चले आए। ऋषिवर ने उनको अपनी कन्या के समान रखा। कुछ दिन बीतने पर सीता जी ने लव कुश 2 बालक अति सुंदर, तेजस्वी, प्रतापी व बलवान उत्पन्न हुए। जब अश्वमेध यज्ञ करते समय रघुनाथ जी ने फिर लक्ष्मण को सीता के बुलाने के वास्ते भेजा, तब जानकी जी ने लव और कुश दोनों पुत्रों को लक्ष्मण जी को सौंप दिया और अयोध्यापुरी में जाकर उसी जगह पृथ्वी में समा गई। यह देखकर रघुनाथ जी बड़ा विलाप किया और सीता को त्यागने के उपरांत रामचंद्र जी ब्रह्मचार्य रहकर यज्ञादि किया करते थे। 11,000 वर्ष तक उन्होंने अयोध्यापुरी में राज्य भोगकर प्रजा को बड़ा सुख दिया। लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न के चित्रकेतु और सुबाहु आदि 2 पुत्र हुए और रघुनाथ जी ने उत्तर का देश भरत जी को, पश्चिम का शत्रुघ्न जी को और पूर्व का देश लक्ष्मण जी को बांट दिया। अयोध्यावासी सब स्त्री पुरुष रघुनाथ जी के दर्शन पाकर जैसे प्रसन्न रहते थे, वैसा सुख इंद्रपुरी में किसी को नहीं मिलता था। उनके राज्य में पशु पक्षी आदि कोई जीव दुखी नहीं था। इस तरह धर्मपूर्वक अयोध्यापुरी का राज्य किया
और अंत समय अपने पुत्र को अयोध्यापुरी का राज्य देकर वैकुंठ को पधारे। अयोध्यावासी सब जीवों को उसी शरीर से विमान में बिठाकर अपने साथ ले गए। उन रामचंद्र जी का नाम लेने से करोड़ों जीव भवसागर पार उतर जाते हैं। उनकी विस्तार पूर्वक कथा रामायण में लिखी है। रामचंद्र जी के निकट समुद्र में सेतु बांधना और रावण आदि राक्षसों का वध करना कुछ कठिन नहीं था। वह अपनी भ्रुकुटी फेरने से एक क्षण में 14 लोकों का नाश कर सकते थे। पर यह सब लीला और चरित्र संसारी जीवों को केवल गृहस्थाश्रम मार्ग दिखलाने के वास्ते किया था। देखो, जब इस ऐसे ईश्वर को गृहस्थी करने में स्त्री के कारण दुख हुआ, तो संसार में स्त्री व गृहस्थी से सबको दुख प्राप्त होगा। 12वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा कुश के वंश में अतिथि पुंडरिक और सुदास आदि कई पीढ़ी के उपरांत मरु नामक राजा बड़ा प्रतापी हुआ। वह मरु आज तक उत्तर दिशा में कला पग्राम में बैठा हुआ तप करता है। कलयुग के अंत में फिर सूर्यवंशी धर्मात्मा राजा उससे उत्पन्न होकर अपना वंश चलाएंगे। उसी मरु के वंश में बृहदवल नाम का राजा बड़ा प्रतापी हुआ, जिसको तुम्हारे दादा भीमसेन ने महाभारत में मारा था। राजा इक्ष्वाकु के कुल में इतने राजा प्रतापी हो चुके हैं, जो उनके वश के आगे होंगे उनका नाम सुनो। बृहदवल के वंश में सहदेव और सुमंत आदि कई राजा प्रतापी होंगे और बहुत पीढ़ी तक उनका राज्य संसार में स्थिर रहेगा। हे राजन, कलयुग में भी सूर्यवंशियों का राजा होगा और उनका कुल उत्तम रहेगा। 13वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इक्ष्वाकु के बेटे राजा निमि ने एक समय अपने गुरु वशिष्ठ ऋषिवर से आज्ञा कराने के लिए कहा। तब वशिष्ठ जी बोले, राजा इंद्र के यहाँ से हमें ज्ञान यज्ञ कराने का न्योता आया है। पहले वहां यज्ञ कराऊं, फिर तुम्हारे यहाँ यज्ञ करा दूंगा। जब ऐसा कहकर वशिष्ठ ऋषिवर इंद्रपुरी में यज्ञ कराने चले गए, तब राजा निमि ने विचारा कि जीने का एक क्षण का भी भरोसा नहीं रहता। कदाचित वशिष्ठ जी के लौटने तक मैं यह तनु छूट जावे तो यह अच्छा बाकी रह जाएगी। ऐसा विचार कर राजा ने गौतम जी को पुरोहित बनाकर यज्ञ करना आरंभ किया। उसी समय गुरु वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ कराकर राजमंदिर पर आए। जब वशिष्ठ ऋषिवर ने दूसरे पुरोहित को यज्ञ कराते देखा, तब बड़े क्रोध से राजा निमि को शाप देकर कहा कि तू बिना हमारे यह यज्ञ कराने लगा, इसलिए तेरा तनु छूट जावे। यह वचन सुनकर राजा बोले, हे वशिष्ठ जी, तुम यजमान का यज्ञ कराना छोड़कर लोभ से इंद्र के यहाँ चले गए थे, इसलिए तुम्हारा शरीर भी स्थिर न रहे। वशिष्ठ ऋषिवर और राजा निमि दोनों ने आपस में शाप से अपना अपना तनु छोड़ दिया। कुछ काल बीतने पर मित्रा वरुण देवता का वीर्य उर्वशी अप्सरा का रूप देकर गिर पड़ा। सो वह वीर्य घड़े में रखने से वशिष्ठ का व अगस्त्य मुनि उत्पन्न हुए। राजा निमि के जीने के वास्ते गौतम आदि ऋषिवरों ने फिर यज्ञ किया। जब देवताओं ने प्रसन्न होकर पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तब ऋषिवरों ने विनय किया कि आप लोग ऐसी दया करें कि हमारा यजमान जी उठे। देवता ने ऐसा आशीर्वाद दिया और राजा का शरीर में प्राण आ गए। तब राजा देवताओं व ऋषिवरों से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, अब मुझे यह तनु जिसका एक दिन अवश्य नाश होगा न चाहिए। ऐसी कृपा करो जिससे मैं सदा स्थिर रहूं। यह सुनकर देवताओं व ब्राह्मणों ने राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम बिना अंग होकर सब जीवों के पालक में रहो। यह वरदान देकर देवता अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से राजा निमि का जीव सबके पलक में है। फिर उन सब ऋषिवरों ने राजा का शरीर दही के समान मत कर उसमें से एक अति सुंदर व तेजस्वी बालक उत्पन्न किया, जिसने मिथिलापुरी बसाई। उसके वंश में देवरात आदि बहुत से राजा हुए। कई पीढ़ियों के उपरांत जनक नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ, जिसकी यज्ञशाला जोड़ते समय हल लगने से सीता जी कन्या मिली, जिनका ब्याह रामचंद्र जी से हुआ। शीरध्वज व धर्मध्वज आदि बहुत से प्रतापी राजा इस वंश में हुए। उन राजाओं के दूसरे नाम होने पर भी वह सब जनक विदेही कहलाते हैं। उनके वंश के सब राजा योगीश्वर व ज्ञानी उत्पन्न हुए और धन पूर्वक राज्य करके अंत समय वैकुंठ को गए। यह सूर्यवंशी राजाओं की कथा हमने तुमको सुनाई। 14वां अध्याय।
सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब हम चंद्रवंश कुल की उत्पत्ति कहते हैं, सुनो। नारायण जी के नाभि कमल से प्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा के नेत्र से अत्रि मुनि का जन्म हुआ। उनसे चंद्रमा उत्पन्न हुए जो ब्राह्मण, तारागण, औषधि और वृक्षादि के राजा हुए। उन्होंने बृहस्पति जी को गुरु बनाकर राजसूय यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में बृहस्पति की स्त्री तारा को, जो अति सुंदर थी, छल करके छीन लिया। तब तारा के लिए दैत्यों ने चंद्रमा की ओर और देवताओं ने बृहस्पति और सहायक होकर आपस में महायुद्ध किया। तब ब्रह्मा के आज्ञानुसार चंद्रमा ने बृहस्पति की स्त्री दे दी। चंद्रमा के वीर्य से तारा के गर्भ रह गया। जब बृहस्पति के क्रोध करने से तारा ने अपना लड़का गर्भ से गिरा दिया, तब उस बालक का रूप देखकर बृहस्पति ने चाहा कि यह बालक हम लेवे, और चंद्रमा ने इच्छा की कि यह मैं लूं। जब उस बालक के लिए फिर बृहस्पति और चंद्रमा में झगड़ा होने लगा, तब ब्रह्मा ने तारा से पूछा कि वह बालक किसका वीर्य से है। तारा ने चंद्रमा का वीर्य बतलाया, इसलिए ब्रह्मा की आज्ञा से वह पुत्र चंद्रमा ने पाकर उसका नाम बुध रखा। बुध से के ईला नाम की स्त्री से पुरुरवा नामक बेटा बड़ा प्रतापी, तेजस्वी व सुंदर उत्पन्न हुआ। राजा पुरुरवा के यश, बल व धर्म की बड़ाई उर्वशी अप्सरा ने इंद्र की सभा में सुनी थी। जब एक दिन उर्वशी अप्सरा मित्रा वरुण के तप करने के स्थान पर जाकर निकली, तब उसका रूप देखकर मित्रा वरुण के वीर्य गिर पड़ा। तब मित्रा वरुण ने शाप दिया कि तूने हमारे स्थान पर आकर मेरे तप को भंग किया है, इसलिए तू मृत्यु लोक में जाकर रह। जब वह अप्सरा उस शाप से भूलोक में आई, तब वह राजा पुरुरवा के पास रहना विचार कर उसके बाग में गई और एक जड़ाऊ हिंडोला वृक्ष में लटकाकर झूलने लगी और 2 गंधर्वों को भेड़ा बनाकर अपने साथ रखा। जब राजा माली ने उसका समाचार पाकर बाग में आया, तब उर्वशी अप्सरा का रूप देखकर उस पर मोहित हो गया। राजा ने हट करके उर्वशी को अपने पास रहने के लिए कहा। तब महासुंदरी बोली कि हे राजन, तुम 3 बात की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हारे पास रहूं। राजा बोले, जो तुम कहो सो करूं। और उर्वशी बोली कि एक तो मेरे दोनों भेड़े कभी दुख न पावे, दूसरा नित्य नवीन धृत भोजन को देना, तीसरा कभी अपनी इंद्रिय नंगे होकर मत दिखलाना। जब इन तीनों बातों में कुछ विपरीत होगा, तब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। राजा ने तीनों बातें मानकर उनको अपने पास रखा और 8 पहर उनके पास रहकर भोग विलास करने लगा। 6 पुत्र राजा के उर्वशी से उत्पन्न हुए और उर्वशी अप्सरा मित्रा वरुण के शाप से मृत्यु लोक में राजा के पास रहने लगी। जब देवताओं का मन उर्वशी अप्सरा के नाच देखने को चाहा, तब राजा इंद्र ने गंधर्वों को आज्ञा दी कि किसी तरह उर्वशी को यहाँ लाना चाहिए। तब गंधर्वों ने आकर उर्वशी से कहा कि तुझे इंद्र ने याद किया है, तेरे बिना इंद्र की सभा में शोभा नहीं होती। यह वचन सुनकर उर्वशी बड़े हर्ष से चलने के लिए तैयार हुई। तब गंधर्वों ने उर्वशी की आज्ञानुसार अपनी माया से नया धृत बदलकर पुराना धृत उर्वशी को खिला दिया और राजा को गंधर्व लोग उर्वशी के दोनों भेड़े चुराकर आकाश में ले उड़े। उस समय उर्वशी ने राजा पुरुरवा को, जो उसके पास सोया था, जगाकर कहा कि मेरे दोनों भेड़ कोई चुराकर ले जाता है, तुम जल्दी से छीन लाओ। तुम भी अपने को शूरवीर समझते हो, तुमसे तो स्त्री भली है। यह वचन सुनकर राजा घबराकर भेड़ों के पीछे नंगा उठ दौड़ा। तब उर्वशी ने उनको नंगा देखकर कहा, हे राजा, मेरा तेरा यही प्रण था कि जब मैं तुझे नंगा देखूंगी, या मेरे दोनों भेड़ दुख पावेंगे, या जिस दिन मुझे नया धृत खाने को नहीं मिलेगा, तो मैं तेरे पास न रहूंगी। सो आज तीनों बात विपरीत हुई, इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं रह सकती। ऐसा कहती हुई बिजली के समान चमककर वहां से उड़ गई। गंधर्वों ने उसे इंद्रलोक में पहुंचा दिया। राजा पुरुरवा उसके चले जाने से अति व्याकुल होकर वन में और पहाड़ में उसे ढूंढने निकला। पैदल चलने व कांटे चुभने से ऐसा दुखी हुआ कि उसको अपने तनु की सूध नहीं रही। इस तरह राजा उसके विरह में व्याकुल होकर चारों ओर फिरता था। सो एक दिन फिरता हुआ कुरुक्षेत्र में जाकर सेमल वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ। उसी जगह उर्वशी अप्सरा ने बहुत सखी अपने साथ लिए हुए सरस्वती कुंड में स्नान करती थी। कोई उन्हें नहीं देख सकता था, पर अप्सराएं देव दृष्टि से सबको देख सकती थी।
उस समय तिलोत्तमा नाम की सखी ने उर्वशी से पूछा कि तुम मृत्युलोक में आकर किस पुरुष के पास रहती थी, उसको मैं भी देखना चाहती हूँ। उर्वशी ने राजा पुरूरवा को दिखाकर कहा कि मैं इसी के पास रहती थी। तिलोत्तमा राजा को देखकर बोली कि तुम्हारे विरह में यह बहुत व्याकुल और मलिन दिखाई देता है। एक बार तुम अपना रूप इसे दिखला दो तो इसकी व्याकुलता और मलिनता दूर हो जाए। यह बात तिलोत्तमा की सुनकर उर्वशी ने अपना रूप राजा के सामने प्रकट किया। उसे देखते ही राजा पुरूरवा का चित्त ठिकाने होकर उसका रूप इस तरह बदल गया जिस तरह मुर्दे के तनु में प्राण आ जावे। राजा ने उर्वशी के सामने बहुत रोकर कहा, हे प्राण प्यारी, तू मुझे बहुत क्यों छोड़कर चली गई? तेरे विरह में मेरी यह दशा हो गई है। खाना पीना राजपाट सब छूट गया। यह वचन सुनकर उर्वशी बोली, हे राजन, तुम पुरुष होकर अपनी इंद्रियों को ऐसे वश में हो गए कि मेरी विनती करते हो। तुम अपनी इंद्रियों को वश में करो। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अधीन में नहीं रहता वह माया रूपी स्त्री के मोह में फंसकर नष्ट होता है। वही दशा तुम्हारी हुई। मैं स्त्री किसी पर मोहित न होकर सिवा अपने सुख के दूसरे के प्रेम नहीं रखती। जब तक कोई पुरुष मेरे पास रहता है तब तक मैं उसकी प्रीति करती हूँ। कदाचित मैं 1000 वर्ष तक एक पुरुष के पास रहकर जब दूसरे पुरुष के निकट जाऊं तब फिर मुझे पहले पुरुष की कुछ प्रीति नहीं रहती। क्षण भर में उसे भूलकर उसका प्राण लेने में भी मुझे कुछ दुख नहीं होता। मैं ज्ञान उपदेश किसी का कुछ न मानकर अपने मनमाना काम करती हूँ। इस तरह सब स्त्रियों का स्वभाव समझना चाहिए। राजा उर्वशी पर वह ऐसा मोहित था कि इतना समझाने पर भी उसे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब राजा ने उर्वशी के भोग करने की इच्छा की तब वह दया करके बोली, हे राजन, जब वर्ष दिन उपरांत दूसरे वर्ष का पहला दिन आवेगा तब तेरे पास आकर एक रात रहूंगी। ऐसा कहकर उर्वशी वहां से लोप हो गई। जब उर्वशी के मिलने और 1 वर्ष की अवधि करने से राजा का चित्त सावधान हो गया तब वह राजमंदिर में आया और अवधि के दिन गिनने लगा। जब वह अप्सरा अपने वचन का प्रमाण आई और एक रात राजा के पास रहकर प्रात समय इंद्रलोक को चली गई तब पुरूरवा उसका पांव पकड़कर रोने लगा। उस समय उर्वशी बोली, हे राजन, मैं यहाँ रह नहीं सकती। तुझे मेरी चाह अंतकरण से हो तो मैं एक मंत्र बतलाती हूँ। तुम वह मंत्र जप कर गंधर्वों की तपस्या करो। जब वह प्रसन्न होकर तुझे यज्ञ करने की आज्ञा दे तब तू उस यज्ञ करने से गंधर्व लोक में आकर फिर मुझे पावेगा, जब मैं तेरे साथ आनंद पूर्वक रहूंगी। यह कहकर उर्वशी वेद की 2 ऋचा राजा को बतलाकर इंद्रपुरी को चली गई। राजा वही मंत्र जपकर गंधर्वों का तप करने लगा। जब गंधर्वों ने प्रसन्न होकर राजा को दर्शन दिए और अग्नि के समान एक बटलोही उसे देकर यज्ञ करने का उपाय बतलाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब राजा ने उसकी आज्ञा अनुसार वह बटलोई वन में ले जाकर गाड़ दी। जब उस बटलोई में से एक वृक्ष पीपल और शमी का मिलकर उगा और राजा ने वह दोनों लकड़ी रगड़कर उसमें से आग निकालकर यज्ञ किया, तब राजा को इतना बल हुआ कि वह गंधर्वलोक में जा बसा। गंधर्वों के देने से फिर उर्वशी को पाकर उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। 15वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा पुरूरवा की उर्वशी के पेट से 6 बालक जो राजगद्दी पर उत्पन्न हुए थे, उनमें बड़े पुत्र का नाम आयु था। उसके वंश में जहू नाम ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने गंगा जी को अपनी अंजलि में उठाकर पी लिया। जब देवताओं ने अति विनती की तब अपनी जांघ चीरकर बाहर निकाल दिया। उस दिन से गंगा जी का नाम जाम्बवी प्रकट हुआ। राजा जहू के वंश में गावी नाम का राजा बड़ा प्रतापी और महात्मा हुए। उनके यहाँ सत्यवती नाम की कन्या महासुंदरी व बुद्धिमती उत्पन्न हुई। गादी ऋषि के ऋचिक ऋषिवर ने जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या हमको विवाह दो। गादी बोला कि जो कोई 1000 घोड़े श्यामकर्ण मुझे ला दे उसे मैं अपनी कन्या दूंगा। यह वचन सुनकर ऋचिक ऋषि बड़े आश्रम जाकर 1000 श्यामकर्ण घोड़े वरुण देवता से के यहाँ से लाया और यह सब घोड़े गादी को देकर सत्यवती से अपना विवाह किया। तब गादी की स्त्री ने ऋचिक से कहा कि कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे पुत्र हो, और सत्यवती ने भी अपने पति से संतान होने की इच्छा की। ऋचिक ऋषिवर ने अपने
सासू व स्त्री के संतान होने के लिए यज्ञ करके जो संकल्प यज्ञ करने से बचा उसके एक पिंडी अपनी स्त्री को दी, दूसरी सासू को खाने के लिए दी। ऋषिवर महाराज स्नान व संध्या करके गंगा के किनारे चले गए। उनकी सासू ने अपनी पिंडी, जिसे संस्कृत में चरु कहते हैं, बेटी को खिला दी और उसका चरु आप खा लिया। जब ऋषिवर ने अपने घर आकर तपोबल से यह बल हाल जाना, तब अपनी स्त्री सत्यवती से कहा कि तुझसे बड़ी चूक हुई जो अपना चरु माता को देकर उसका चरु तूने खा लिया। इस कारण तेरा पुत्र महाबली व क्रोधी होगा और तेरा भाई बड़ा धर्मात्मा व ब्रह्मज्ञानी उत्पन्न होगा। यह वचन सुनकर वह विनय पूर्वक बोली, महाराज आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र क्रोधी न हो। तब ऋषिवर ने दूसरा मंत्र पढ़कर अपनी स्त्री से कहा, तू धैर्य रख, तुझसे ज्ञानी व धर्मात्मा बेटा होगा, पोता तेरा महाबली व बड़ा क्रोधी होगा। सो सत्यवती ने जन्मदग्नि ऋषिवर बड़ा महात्मा हुए। उनके रेणुका नाम की स्त्री से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन चारों में सबसे छोटे परशुराम जी ईश्वर का अवतार थे, जिन्होंने पापी व अधर्मी क्षत्रियों को 21 बार मारकर उनके कुल का नाश किया। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा, महाराज क्षत्रियों ने कौन ऐसा अपराध किया था जिस कारण परशुराम जी ने उन्हें वध किया? सुखदेव जी बोले, हे राजन, जमदग्नि ऋषिवर परशुराम के पिता से रेणुका ब्याह हुई थी और सत्यनाम रेणुका की बहन से सहस्त्रबाहु अर्जुन का विवाह हुआ था। सहस्त्रार्जुन 7 द्वीपों में ऐसा प्रतापी राजा था जिसके यहाँ 8 सिद्धियां बनी रहती थी। जब ऋषिवरों के समान कर्म व धर्म करता था और पवन के समान क्षण भर में सब जगह जाने का सामर्थ्य रखता था। वह अपनी 1000 स्त्रियों को साथ लेकर नर्मदा नदी के जल विहार करने गया और अपनी 1000 भुजाओं से जो तप करके पाई थी, नर्मदा नदी के पानी बहने से रोक दिया। वह जल उल्टा बहकर जहां पर रावण बैठा था वहां इकट्ठा हुआ। तब रावण वह जल देखकर अभिमान पूर्वक सहस्त्रार्जुन से लड़ने आया। तब सहस्त्रार्जुन ने अपने बल से रावण को पकड़ लिया और उसे अपने मकान पर ले जाकर कभी कभी उसके 10 मस्तक पर दीप जलाकर सब स्त्रियां व लड़कों को दिखलाया करता था। जब रावण ने बहुत विनती करके उसे अपना मालिक जाना, तब सहस्त्रबाहु ने उसको छोड़ दिया। इस तरह सामर्थ्य उसकी थी। एक दिन रेणुका अपनी बहन सत्या के यहाँ गई और रेणुका ने अपनी बहन से कहा कि एक बार तुम भी हमारे यहाँ आओ। सत्या अभिमान से बोली कि तुम कंगाल ऋषिवर की स्त्री होकर हमारी सेना को कहाँ से खिलाओगी? यह बात सुनकर रेणुका लज्जा से कुछ नहीं बोली। जब स्थान पर आई तब उसने अपने स्वामी जमदग्नि से कहा कि आप एक बार मेरी बहन को सेना समेत बुलाकर मेहमानी करें तो मेरी लज्जा छूटे। सत्या ने मुझे ऐसा ताना मारा है। जमदग्नि बोले कि परमेश्वर की दया से मेहमानी करना कुछ कठिन नहीं है, नारायण जी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। इस एक दिन राजा सहस्त्रबाहु अहेर खेलता हुआ उसी वन में आया जहां पर जमदग्नि ऋषिवर की कुटी थी और सेना समेत वहां पहुंचा। उन दिनों कामधेनु गाय ऋषिवर के स्थान पर थी। जब जमदग्नि ने अपनी स्त्री के कहने से सहस्त्रार्जुन और 17 अक्षोणिया दल को जो उनके साथ में था नवेता देकर कामधेनु के प्रताप से इच्छा पूर्वक भोजन कराया, तब सहस्त्रबाहु ने मन में विचारा कि जमदग्नि ने जिस कामधेनु के प्रताप से लाखों मनुष्य को ऐसा पदार्थ भोजन कराए हैं, वह गाय ऋषिवर से लेना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने जमदग्नि से कहा कि ऐसी गौ ऋषिवर को रखना न चाहिए। यह गाय राजाओं के घर रहना योग्य है, इसलिए तुम कामधेनु गौ हमको दो। जमदग्नि ने उत्तर दिया कि हे राजन, यह गौ मेरी नहीं है, मैं इसको देवलोक से मांग लाया हूँ और फिर वहां पहुंचा दूंगा, इस कारण तुमको नहीं दे सकता। यह वचन सुनते ही सहस्त्रार्जुन ने क्रोधित होकर जब अधर्म की राह ली, वह गौ छीन ली और अपने देश को ले चला। तब कामधेनु भागकर जमदग्नि के पास चली आई और रुदन करके बोली, हे ऋषिवर, मेरा क्या अपराध जो तुमने मुझे राजा को दे दिया? जमदग्नि ने आंसू भरकर कहा कि हे कामधेनु, तुझे राजा बरजोरी करके लिए जाता है, मैं क्या करूं? यह बात सुनकर कामधेनु ने 10,000 शूरवीर अपने अंग से उत्पन्न किए। जब वह वीरों ने राजा का सामना किया, तब सहस्त्रार्जुन अपने बल से उन्हें लड़ाई में जीतकर कामधेनु को छीन ले गए।
यह दशा देखकर जमदग्नि ने अपने बेटे महाबली परशुराम को, जो उस समय कुटी पर नहीं था, बुलाकर कहा कि हे बेटा, सहस्त्रबाहु कामधेनु गौ हमारी कुटी से बरजोरी छीन ले गया, सो लाना चाहिए। यह वचन सुनकर परशुराम जी महाक्रोधित होकर अकेले माहिष्मतिपुरी चले गए और अपनी भुजाओं के सामर्थ्य से राजा सहस्त्रबाहु को उनके 900 बेटे और 17 अक्षोण्य सेना समेत मारकर कामधेनु गौ अपने पिता के पास ले आए। जब जमदग्नि ऋषिवर ने उदास होकर परशुराम जी से कहा कि हे बेटा, तुमने चक्रवर्ती राजा को मारा है, इसलिए शास्त्रानुसार तुमको दोष लगा, तो सो तुम 1 वर्ष तक पृथ्वी परिक्रमा का व तीर्थ यात्रा कराओ, तब तुम्हारा अपराध छूटेगा। हम ब्राह्मणों को क्षमा करना चाहिए, क्षमा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। परशुराम जी यह वचन सुनकर पृथ्वी की परिक्रमा व तीर्थ यात्रा करने चले गए। 16वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार वर्ष दिन पृथ्वी को परिक्रमा व तीर्थ यात्रा करने के उपरांत आकर जमदग्नि को दंडवत किया। फिर एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि परशुराम जी की माता रेणुका गंगा जी में जल भरने गई। वहां पर चित्ररथ गंधर्वों को, जो अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करता था, देखकर मन में कहा कि यह अति सुंदर है। जब रेणुका को उसका जल विहार देखने में विलंब हुआ, तब वह समझी कि मेरे पति अग्निहोत्र पर बैठे हैं, जल पहुंचाने की राह देखते होंगे, जल्दी जाना चाहिए। जब वह ऐसा विचार कर जल समेत कुटी में पहुंची, तब ऋषि ने निलंब होने का कारण अपने योग बल से जान लिया और उसको पर पुरुष की सुंदरता देखने से पानी लाने में विलंब हुआ। तब उन्होंने क्रोधित होकर अपने 3 बड़े बेटों से कहा कि तुम लोग इसे मार डालो। जब उन्होंने माता का मरना अधर्म विचार कर रेणुका को नहीं मारा, तब ऋषिवर ने छोटे पुत्र परशुराम जी से कहा कि तू अपनी माता को भाइयों समेत मार डाल। यह सुनकर परशुराम जी ने विचारा कि माता व भाइयों का मरना बड़ा पाप है, पर यदि मैं नहीं मारता तो पिता क्रोधित होकर मुझे शाप देंगे और मार डालने से मेरे पिता अपने योग बल से फिर इनको जिला सकते हैं। ऐसा विचार कर परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका को 3 भाइयों समेत मार डाला। तब ऋषिवर प्रसन्न होकर बोले, हे परशुराम, तूने मेरी आज्ञा मानकर अपनी माता व भाइयों का वध किया, इससे हम अति प्रसन्न हुए। सो वरदान मांगो सो दूं। यह वचन सुनते ही परशुराम अपने पिता से हाथ जोड़कर बोले, महाराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरी माता और भाई फिर से जी उठे और उनको यह बात मालूम न हो कि हमें परशुराम ने मारा था। जमदग्नि जी बोले कि बहुत अच्छा, परमेश्वर की दया से ऐसा ही हो। यह वचन सुनकर ऋषिवर के मुख से निकलते ही वह सब इस तरह जीकर उठ खड़े हुए जिस तरह कोई सोया हुआ जागे, और नारायण जी की माया से उसको यह नहीं मालूम हुआ कि हमको परशुराम जी ने मारा था। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, परमेश्वर के तप व जप से ऐसे सामर्थ्य है कि हरि भक्त लोग मुर्दे को जिला सकते हैं। परशुराम जी इस विचार से कि मैंने अपने माता व भाइयों को मारा है, सो पृथ्वी परिक्रमा करके यह पाप छुड़ाना चाहिए, इसलिए 3 भाइयों समेत फिर तीर्थ यात्रा करने चले गए। कुछ दिन बीते, राजा सहस्त्रबाहु के 100 बेटों ने, जो परशुराम जी से भागकर बच गए थे, विचारा कि इन दिनों परशुराम जी भाइयों समेत कुटी पर नहीं है, किसी तरह अपने बाप का बदला उनसे लेना चाहिए। सो एक दिन राजकुमारों ने आकर हरिच्छा से जमदग्नि ऋषिवर को अग्निहोत्र करते समय मार डाला और ऋषिवर का मस्तक काटकर ले गए। रेणुका अति विलाप करने लगी। उससे 21 बार अपनी छाती पीटकर परशुराम जी को पुकारा। परशुराम जी ने माता को चिल्लाकर सुनकर कुटी पे आकर पिता को मरे हुए देखा, और जब रेणुका ने जमदग्नि के मर जाने की समाचार सुना, तब उन्होंने बड़ा क्रोध करके सौगंध खाकर यह प्रण किया कि मैं इस अपराध के बदले पृथ्वी को किसी क्षत्रिय को जीता नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर परशुराम जी महिष्मतिपुरी में चले गए और सहस्त्रबाहु के बेटों को, जिन्होंने जमदग्नि का वध किया था, मारकर अपने बाप का सिर वहां से उठा लाए और पिता के धड़ से मिलाकर उनका क्रियाक्रम किया। यही प्रतिज्ञा करने से परशुराम जी ने 21 बार चारों ओर घूमकर क्षत्रियों को मार डाला और कुरुक्षेत्र में स्नान करके संपूर्ण पृथ्वी 21 बार ब्राह्मणों को दान कर दी। जब अगले मनवंतर में राजा बलि इंद्र योगा, तब परशुराम जी सप्त ऋषिवरों में रहेंगे।
इन दिनों मंदराचल पर्वत पर बैठे हुए परमेश्वर का तप करते हैं। उनका गुण व यश देवता व गंधर्व लोग सदा स्वर्ग में गाते हैं और उनके अंत को नहीं पहुंचते। हे राजन, गादी ऋषि का पुत्र विश्वामित्र ऋषिवर ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने अपने को राज ऋषि से ब्रह्म ऋषिवर कहलाया। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें छोटे 50 बेटों का नाम मधुचंदा था। विश्वामित्र ने शून्य से करके भांजे को, जो राजा हरिश्चंद्र के बलिदान होने से बचा था, अपना बेटा बनाया और उसका नाम देवव्रत रखकर अपने बड़े 50 पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई करके मानो। जब उन्होंने यह बात नहीं मानी तब विश्वामित्र ने उनको ऐसा शाप दिया कि तुम लोग मलेच्छ हो जाओ। तभी से संसार में मलेच्छ हुए हैं। फिर विश्वामित्र ने मधुचंदा आदि अपने छोटे 50 पुत्रों से वही बात कही। जब उन्होंने अपने पिता के आज्ञानुसार देवव्रत को बड़ा भाई करके जाना, तब विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उनको ऐसा वरदान दिया कि तुम्हारा वंश अधिक हो। इसलिए विश्वामित्र के वंश में वृद्धि हुई और वह सब कौशिक गोत्री कहलाए। ओम शांति शांति शांति।